नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टार में। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि घरेलू वायरिंग के अंदर कौन कौन से औजार उपयोग में लिए जाते हैं और कौन सा औजार किस काम के लिए होता है। तो सभी का एक एक करके आपको वर्णन बताने वाला हूं। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये है फेज टेस्टर। ये एक छोटा स्क्रू ड्राइवर के रूप में होता है जो लाइन टेस्टर के रूप में काम आता है। इससे क्या है कि लाइन के अंदर फेज की कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं और आप छोटे स्क्रूओं को भी खोल या बंद कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हो गया यहाँ पर टेस्टर। इसके अंदर एक लाइट लगी होती है जिसको फेज वायर पर कनेक्ट करने से ये लाइट ऑन हो जाती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके घर के अंदर फेज उपस्थित हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको काम में लेना है फेज टेस्टर। उसके बाद में आपको दिखाएंगे, ये होता है कॉम्बिनेशन प्लायर। इसको थ्योरी भाषा के अंदर उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। बाकी आप अपनी भाषा के अंदर क्या बोलते होंगे पता नहीं। तो उसका प्रयोग वायर को छीलने, वायर चालू लाइन में कनेक्शन करने हेतु, या फिर वायर को पकड़ने हेतु, और या फिर आप किसी बोल्ट को खोलने या बंद करने भी आप उसको काम में ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। ये होता है आपका स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू ड्राइवर आपको घरेलू वायरिंग के अंदर आपको स्क्रू खोलने या बंद करने के लिए काम में आता है। और ये अलग अलग साइज़ के भी होते हैं। ये बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। और इसके अंदर ये ओपन होने वाला भी होता है, जिसके अंदर एक साइड 4 हेड होता है, एक साइड 2 हेड होता है। यानी इसको प्लस माइनस भी आप बोल सकते हैं। इसका उपयोग आप किसी बोर्ड के स्क्रू को खोलने या फिर बंद करने के लिए काम में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो चालू लाइन में काम करने वाले सभी औजार हैं वो हमेशा इंसुलेटेड होने चाहिए। इसमें आप कभी भी लापरवाही ना बरतें। ये हो गया आपकी रेवल फंटी, जिसका उपयोग आप बोर्ड को कसते समय उस पर रख के आप उसका अंदाज़ लगा सकते हैं कि वह रियल में सीधा है या फिर ऊपर नीचे हो रखा है। तो आप इसकी सहायता से आप बोर्ड को एकदम से सीधा लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। ये होता है जंक्शन बॉक्स के अंदर आप राउंड शीट कसते हैं। तो राउंड शीट कसने से पहले आपको उसके अंदर चूड़ी निकली हुई नहीं मिलती है। तो उसके अंदर चूड़ी निकालने के लिए आपको यह टप काम में लेता है। तो इसको कई टप बोलते हैं, कई टेप बोलते हैं। तो ये जंक्शन बॉक्स के अंदर आप राउंड शीट कसते हैं या फिर होल्डर कसते हैं, तो उसमें मशीन स्क्रू कसने के लिए आपको चूड़ी बनानी पड़ती है, और उस चूड़ी बनाने के लिए आपको टप काम में लिया जाता है। और वायरिंग के अंदर आपको पेंसिल हाथ में रखना अनिवार्य है, क्योंकि आपको बहुत बार दीवार पे या फिर आपको चिन्ह करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आपको पेंसिल भी अनिवार्य है। ये हो गया आपकी, इसको थ्योरी भाषा के अंदर छिजर बोलते हैं और आम भाषा में उसको छेनी बोलते हैं। तो उसका उपयोग कहाँ होता है? जब भी आप वायरिंग करते समय कई बार प्लास्टर तोड़ना पड़ सकता है, या फिर कोई पत्थर वगैरह अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो उसको तोड़ने के लिए आपको उसकी छेनी की आवश्यकता होती है। यह होता आपका मेजरमेंट टेप। इसको आप मेजरमेंट टेप बोल सकते हैं। इसका उपयोग होता है आपको दीवार पर किसी बोर्ड या किसी होल्डर की हाइट, बोर्ड की हाइट देखना है या फिर होल्डर की साइज़ देखना है, तो उसको
मेजरमेंट करने के लिए यानी माप तोल करने के लिए आपको इससे मेजरमेंट टेप का उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये होता है आपका टेस्टिंग लैंप। इसका उपयोग आप करते हैं सप्लाई चेक करने के लिए या फिर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। आपको एक होल्डर और एक वायर के आधार पर आप ये बना सकते हैं। तो ये भी वायरिंग के अंदर आपको काम में लेने के लिए आपको रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसके बाद में हो गया आपका ये है हथौड़ी। ये वायरिंग के अंदर आपको गिट्टी लगानी है या फिर कोई प्लास्टर वगैरह आपको बीच के अंदर परेशान कर रहा है तो उसको तोड़ने के लिए, प्लास्टर को तोड़ने के लिए या फिर कोई गुल्ली वगैरह टाइट करने के लिए आपको इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग आकार की भी होती है, लेकिन वायरिंग के अंदर आपको ये नॉर्मल सी हथौड़ी काम में लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गई हथौड़ी और ये हो गई आपकी हेक्सा ब्लेड। इसका उपयोग आप प्लास्टिक के पाइप काटने या फिर लकड़ी के बोर्ड वगैरह काटने के लिए आपको इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, इसके बाद में ये हो गया आपकी स्प्रिंग। इसका उपयोग कहाँ करते हैं पता है आपको? जब भी आप वायरिंग के अंदर यानी आपके घर में वायरिंग के अंदर आपने पाइप डाल रखी है तो आप 2 फुट 4 फुट तक तो आप सीधा वायर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कहीं लंबी दूरी पे आपको वायर निकालना है यानी 10 फुट 15 फुट 20 फुट, उसके अंदर आपका वायर सीधा नहीं निकलेगा, तब इसका उपयोग किया जाता है। और आप इस स्प्रिंग की सहायता से 10 फुट 20 फुट 15 फुट 25 फुट तक आप वायर को ले जा सकते हैं। यानी आप 1L 2L 3L तक इस स्प्रिंग की सहायता से वायर को घुमा सकते हैं, यानी 3L तक घुमाने में आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसलिए इसका उपयोग करते हैं घरेलू वायरिंग में। कंड्यूट पाइप के अंदर से वायर निकालने के लिए इसी स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए, ये है आपका ड्रिल का बिट, जिससे ये ड्रिल के आगे लगता है और दीवार के अंदर छेद करने के लिए काम आता है। ये अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे आपको जिस आकार में आपको छेद करना है उसी आकार का आप बिट लगा सकते हैं। जैसे आपको 38 mm लगानी है दीवार के अंदर तो आप 6 mm बिट यूज कर सकते हैं, या फिर आप कहीं फास्टनर वगैरह लगा रहे हो तो आपको ये 16 नंबर वगैरह लगाने हैं। और अगर आप दीवार से कोई पाइप वगैरह पार कर रहे हो तो आप इससे बड़े आकार के बिट को काम में ले सकते हो, या फिर दीवार पार करके आप किसी वायर या केबल को निकालना हो तो आप पतले वाले लंबे बिट को काम में ले सकते हो। इसके बाद में आपको काम में लेना है ग्राइंडर। यह ग्राइंडर आपका हाउस वायरिंग में बहुत काम आता है, क्योंकि कहीं भी कभार प्लास्टर को भी हटाना पड़ सकता है, या फिर कहीं बोर्ड की कटिंग वगैरह करना पड़ सकता है, या फिर कोई जीरी वगैरह निकालना हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में ये हो गया आपका ड्रिल मशीन। इस ड्रिल मशीन में आप इससे बिट की सहायता से अगर आपको कैसिंग वगैरह लगा रहे हो तो आपको 6 mm बिट लगा के आप गुल्ली लगा सकते हो। ये हो गया आपका बिट लग चुका है और आप इसकी आवश्यकता अनुसार आप बिट चेंज कर सकते हैं। ये हो गया छोटा बिट, और अगर आपको दीवार के अंदर से छेद निकालना है तो आप बड़ा बिट भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं, यानी ये ड्रिल, हैमर और हिल्टी 3 साइड काम में करती है। तो आप अगर आपको लकड़ी के अंदर छेद निकालना है तो आप ड्रिल के अंदर चला सकते हो, और अगर आपको दीवार के अंदर छेद निकालना हो तो आप हैमर के अंदर कर सकते हो। और अगर आपको ये छेनी भी इसके अंदर लगती है ड्रिल के अंदर, यानी आपको कभी कभार क्या होता है कि दीवार तोड़नी हो या फिर कोई पत्थर तोड़ना हो तो आप इसको
ऑप्शन चेंज कर सकते हो। यानी ये वाइब्रेट के द्वारा, ये उस समय घूमते नहीं, ये वाइब्रेट करती है और वाइब्रेट के द्वारा ये दीवार को तोड़ देती है, यानी पत्थर को या फिर प्लास्टर को तोड़ देती है। चलिए फ्रेंड, ये हो गए हमारे हाउस वायरिंग के यानी घरेलू वायरिंग के सभी औजार आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।